हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल HM क्लासेज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक की जो नेम रिएक्शन उनके बारे में, कि जो हमारी केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है आज हम उनको स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो हमारी नेम रिएक्शन आती है होती है सैंडमियर रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन के अंदर क्या कहता है कि अगर आपको जो आपका एरिन डाइएजोनियम साल्ट होता है, एरिन डाइएजोनियम साल्ट के अंदर यदि हमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल सच एज क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, CN इनको अगर हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो हम कहाँ से करवा सकते हैं? सैंडमियर रिएक्शन के थ्रू। इसमें क्या कहता है कि जो भी आपका एरिन डाइएजोनियम साल्ट होता है, यानी मान लो यहाँ पे हमने ले लिया N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N और Cl2, ठीक है ना। ये हमने क्या लिया है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमें इंट्रोड्यूस करवाना है बेंजीन के ऊपर कोई भी हैलोजन या फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो वो आप कहाँ से करवा सकते हो? आपको सिंपली इसको रिएक्ट करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड HBr, ठीक है ना। अगर आपको ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करवाना है तो यहाँ पे आप क्या लेके चलेंगे? CuBr एंड HBr, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो आपका कॉपर आयन रहेगा वो कितना रहेगा? कॉपर प्लस। कौन सा रहेगा? कॉपर प्लस, यानी वो कॉपर आयन लेंगे जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। तो हमने CuBr लिया इन प्रेजेंस ऑफ HBr, जो हमने इसको ट्रीट करवाया किसके साथ में? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ में। तो यहाँ से जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें क्या कहता है कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होता है? नाइट्रोजन की साइड में। कहाँ पे शिफ्ट होगा? नाइट्रोजन की साइड में। क्यों? क्योंकि जिनके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड में क्या है? यहाँ पे आपका कार्बन है, इधर नाइट्रोजन है, मतलब कार्बन है और फिर क्या है? नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा? बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा। जब ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर लेके जाएगा तो नाइट्रोजन आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको किसका मिलेगा? कार्बन का मिलेगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब इसके पास में जाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की। इसकी फॉर्मेशन होगी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे जो कार्बन है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? नाइट्रोजन के पास में, और जब बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में जाएगा तो कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हमें पता है जब किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जब किसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हुई? N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी नाइट्रोजन गैस। N2 न्यूट्रल हो गया, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? N2। समझ में आ गया? अब अगला जो हमारे पास में आता है कि यहाँ से जो आपका Br है, सॉरी ये जो H है, ये इस Cl के साथ में, एक मिनट, यहाँ पे Cl नेगेटिव लेंगे, ये होता है आपका N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये जो Cl है ये इस H के साथ में बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl। किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? HCl, क्योंकि जैसे ही ये न्यूट्रल होगा, ये खत्म हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास में? Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। यहाँ से जो Br नेगेटिव आएगा वो आपका, देखो जब यहाँ से आपका Br नेगेटिव बचेगा, ये अटैक करेगा किसके पास में? जो पॉजिटिव चार्ज का कार्बन है उसके पास में, बेंजीन के कार्बन पे, और यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? Br। तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? ब्रोमीन ग्रुप आ गया। तो इस टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनको ऐड करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? सैंडमियर रिएक्शन का। किसका यूज करेंगे? सैंडमियर रिएक्शन का, जिसमें सैंडमियर जो आपका एरिन डाइएजोनियम क्लोराइड है या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है उसको ट्रीट करवाया जाता है कॉपर 1 आयन के साथ में, यानी Cu पॉजिटिव आयन्स के साथ में। समझ में आ गया? तो ये हमारी फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, या सॉरी क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल लें कि मान लो हमने ले लिया N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ में? CuCl एंड HCl के साथ में, CuCl एंड
HCl। तो यहाँ से जो हमारी रिएक्शन होगी वहाँ पे इसके अंदर एडिशन किसका होगा, यहाँ पे जो हम लेके चल रहे हैं वही ऐड होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आ जाएगा Cl, तो इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, प्लस में आपका N2 नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है क्लोरोबेंजीन। किसकी फॉर्मेशन होगी, क्लोरोबेंजीन की। यानी नॉर्मली हम कह सकते हैं कि अगर आप हमारे पास में बेंजीन डाइओजीनियम क्लोराइड है और वहाँ से हमें हेलो एरेन की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, सैंडमियर रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपको कन्वर्जन मिलेगा कि बेंजीन डाइओजीनियम क्लोराइड से बेंजीन डाइओजीनियम क्लोराइड से आपको चेंज करना है क्या, हेलो एरेन, तो यहाँ पे आप किसका यूज कर सकते हो, सैंडमियर रिएक्शन का। किसका यूज करेंगे, सैंडमियर रिएक्शन का। तो आपको कन्वर्जन मिलेंगे इस टाइप से, तो वहाँ पे आप सैंडमियर रिएक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है गटरमान रिएक्शन। गटरमान रिएक्शन है ये सैंडमियर रिएक्शन का मॉडिफाइड है, ठीक है ना, यानी इसको मॉडिफाइड सैंडमियर रिएक्शन भी बोल सकते हैं, मॉडिफाइड सैंडमियर रिएक्शन। ये क्या होती है, गटरमान रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें भी सेम रिएक्शन है कि जो आपका बेंजीन डाइओजीनियम क्लोराइड होता है, बेंजीन डाइओजीनियम क्लोराइड को हम रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CuHCl। वहां पे हमने क्या लिया हुआ था, CuCl एंड HCl लिया हुआ था, ठीक है, यानी कॉपर पॉजिटिव लिया हुआ था। यहाँ पे सिर्फ कॉपर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, सिर्फ कॉपर मेटल का, ठीक है ना। तो जब इसको CuHCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे भी बेंजीन रिंग के अंदर हैलोजन या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स का एडिशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी फॉर्मेशन क्या होगी, इसका जो मैकेनिज्म आता है वो भी एज इट इज आएगा। और यहाँ से आपके पास में अगर यहाँ पे आप Cl लेके चल रहे हो तो इधर क्या लग जाएगा, Cl, यानी बेंजीन रिंग के साथ में क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है, प्लस में आपकी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है गटरमान रिएक्शन। दोनों के अंदर चेंज क्या होता है कि सैंडमियर रिएक्शन के अंदर जो भी आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है वो इस फॉर्म के अंदर, यानी यहाँ पे कॉपर 1 आयन लिया जाता है, यानी Cu1 आयन, यानी कॉपर का वो आयन जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन जो गटरमान रिएक्शन है इसके अंदर सिर्फ कॉपर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए जो गटरमान रिएक्शन है इसको मॉडिफाइड सैंडमियर रिएक्शन भी बोला जाता है। और यहाँ पे भी आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल को बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मान लो हमने लिया ट्रिपल बॉन्ड NCl, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट करवाया CuHCN की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, CuHCN की। तो यहाँ पे जो साइनाइड है ये किस में चला जाएगा, आपका बेंजीन रिंग के अंदर, यानी बेंजीन रिंग के अंदर साइनो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और ये बन जाएगा CN प्लस आपका N2 बाहर। यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इधर से N2 बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन इसके साथ में बाहर निकल जाएगा और CN ग्रुप आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गई किसकी, साइनो बेंजीन की, साइनो बेंजीन की। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप क्या करवा सकते हो, किसी भी बेंजीन रिंग के अंदर स्मॉल न्यूक्लियोफाइल्स को ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। ये थी हमारी सेकंड रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन। हाँ तो बच्चों अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है हमारे पास बोल्स-साइमन रिएक्शन। बोल्स-साइमन रिएक्शन के अंदर क्या कहता है कि जो आपका एरीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, यानी हमने यहाँ पे क्या लेना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये हमने लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ में, यानी HbF4 के साथ में, ठीक है ना, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है, इसके साथ में जब इसको रिएक्ट करवाया जाता है तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है किसकी, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट की। किसकी फॉर्मेशन होगी, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट
बोरेट, यानी यहाँ से आपका H पॉजिटिव और ये क्या बनेगा हमारे पास में BF4 नेगेटिव, यानी जो HBF4 है हमारे पास में, HBF4 जब डिसोशिएट होगा तो ये बनाएगा H पॉजिटिव एंड BF4 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहता है कि ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन बाहर, N2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही N2 ग्रुप बाहर जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, Cl नेगेटिव बचेगा। ये Cl नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ मिलके HCl की फॉर्मेशन कर लेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा, HCl। तो यहाँ से एक HCl ग्रुप बाहर निकल गया और एक N2 ग्रुप बाहर निकल गया, और जो आपका BF4 नेगेटिव बचा था ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग के पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, और जब ये बेंजीन रिंग के पॉजिटिव कार्बन पे जाएगा, या फिर हम यहाँ पे नॉर्मली इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो आपका ये वाला ग्रुप है H पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव के साथ में HCl बना के बाहर निकल गया, और ये जो BF नेगेटिव है ये कहाँ जाएगा, Cl नेगेटिव की जगह पे। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N BF4 नेगेटिव की। ठीक है ना, किसकी फॉर्मेशन होगी, N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N BF4 नेगेटिव की। जो क्लोरीन था Cl नेगेटिव वो H के साथ में HCl बना गया, और जो BF4 नेगेटिव बचा था वो कहाँ पे आ गया, Cl नेगेटिव की जगह पे आ गया। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गई किसकी, बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है ना, और ये जो आपका बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट बना है, जब आप इसको हीट करते हो, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ से अब हम N2 ग्रुप को बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना, यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, जब इसको हीट किया जाएगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन के ऊपर। यहाँ से N2 ग्रुप बाहर गया, तो एक तो हमारा नाइट्रोजन यानी N2 ग्रुप बाहर निकल गया। अब ये जो आपका BF4 नेगेटिव बचा है हमारे पास, BF4 नेगेटिव में से फॉर्मेशन होगी किसकी, BF3 की प्लस में F नेगेटिव की। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, BF3 प्लस F नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास में फॉर्मेशन किसकी होगी, देखो ये बेंजीन है हमारे पास में, जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन किसको अट्रैक्ट करेगा, F नेगेटिव को। किसको अट्रैक्ट करेगा, F नेगेटिव को। जब ये वाला कार्बन इसको अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगी फ्लोरो बेंजीन। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फ्लोरोबेंजीन। देखो जो आपका फ्लोरोबेंजीन होता है ना, उसकी प्रिपरेशन हम सैंडमियर रिएक्शन या गटरमान रिएक्शन से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत ही हाई होती है, इसीलिए इसका बिहेवियर बाकी हैलोजन से डिफरेंट होता है। समझ में आ गया। तो नॉर्मली आप सैंडमियर या गटरमान रिएक्शन का यूज करके वहां पे फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो, लेकिन बाल साइमन रिएक्शन का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन प्लस इधर हमारे पास में BF3 फ्री हो गया और N2 ग्रुप फ्री हो गया। समझ में आ गया। तो ये हमारी रिएक्शन है बाल साइमन रिएक्शन, जिसके अंदर हम फॉर्मेशन करते हैं फ्लोरोबेंजीन की। तो अगर आपको डाईबेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप किसका यूज करेंगे, बाल साइमन रिएक्शन का यूज करेंगे। क्लियर है सभी। हाँ, तो अगली जो हमारी रिएक्शन है हेलो एल्केन की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, जिसके अंदर हम फॉर्मेशन करते हैं एल्काइल आयोडाइड की। किसकी फॉर्मेशन करेंगे, एल्काइल आयोडाइड फ्रॉम एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड। यानी आपके पास में क्या है, एल्काइल क्लोराइड है या फिर ब्रोमाइड है। इन एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड से हम फॉर्मेशन करते हैं एल्काइल आयोडाइड की। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन को। किसको यूज करेंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन की। हेलो एल्केन्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अक्सर आपके एग्जाम्स के अंदर आती रहती है। ठीक है ना, तो इसमें होता क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने लेना है कोई भी हेलो एल्केन। क्या लेंगे, हेलो एल्केन, जहाँ पे क्लोराइड या ब्रोमाइड हो सकता है। इस हेलो एल्केन को जब सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन है। इस हेलो एल्केन को हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ में। समझ में आया।
तो यहाँ से ये जो रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में होगी? ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होगी। यहाँ से कहता है कि आपका NaX बाहर निकल जाएगा। सबसे सिंपल रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, कि यहाँ से आपका NaX बाहर निकल जाएगा और Ri की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास बन गया Ri प्लस में NaX। समझ में आया? ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमने ले लिया CH3Cl, क्या ये मिथाइल क्लोराइड। क्या लिया हमने? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड को हमने रिएक्ट करवाया सोडियम आयोडाइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है ना। तो जब आप ये रिएक्शन करवाओगे तो यहां से आपका NaCl बाहर निकल जाएगा। इधर से Na, इधर से Cl बाहर आ गया। जब ये बाहर निकलेगा तो इधर बचेगा हमारे पास में CH3 और यहाँ पे बचेगा आयोडीन I, CH3I प्लस NaCl। तो यहाँ से हमारा साल्ट की फॉर्मेशन हो गई, प्लस ये क्या बन गया हमारे पास में? मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप एल्काइल आयोडाइड की या आयोडो एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हो फ्रॉम हेलो एल्केन, ठीक है ना। जैसे अगला एग्जांपल की बात करें तो हमने ले लिया CH3CH2Br, इसको हमने रिएक्ट करवाया NaI के साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। जब ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाओगे तो सिंपली आपको NaBr को बाहर निकाल देना है और यहाँ से हमारे पास में क्या बच जाएगा? CH3CH2I प्लस NaBr। तो जितने भी कार्बन का आपको आयोडाइड बनाना है, यानी जितने भी कार्बन का आपको एल्काइल आयोडाइड बनाना है, उतने ही कार्बन का हम क्या लेके चलेंगे? हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे, ठीक है। और वहां से फॉर्मेशन हो जाएगी एल्काइल आयोडाइड की। ये हमारे पास क्या बनेगा? 1 2 2 कार्बन है तो ये क्या बन जाएगा? आयोडो, और 2 कार्बन के लिए इथेन, आयोडो इथेन। और हमने लिया क्या था? ब्रोमो इथेन। तो ब्रोमो इथेन से हमने फॉर्मेशन कर दी किसकी? आयोडो इथेन की, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसको कभी भी नहीं छोड़ना है। हाँ तो बच्चों, अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर अभी जैसे लास्ट जो हमारी रिएक्शन थी फिंकलस्टीन रिएक्शन में, इसमें हमने फॉर्मेशन की एल्काइल आयोडाइड की। लेकिन अगर आपको फॉर्मेशन करनी है एल्काइल फ्लोराइड की या फ्लोरो एल्केन की, ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आप नॉर्मली इन रिएक्शन को यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बाकी हेलोजन से डिफरेंट होती है। तो अगर आपको फ्लोरो एल्केन बनाना है तो फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए आपको क्या यूज करने पड़ेगी? स्वार्ट्स रिएक्शन। जैसे हमने एराइल फ्लोराइड जब बनाया था तो एराइल फ्लोराइड के हमने क्या यूज की थी? बाल-साइमन रिएक्शन का यूज किया था। ऐसे ही अगर आपको एल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो वहां पे आप यूज करेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन को, ठीक है। इसके अंदर क्या कहता है कि जो भी हमारा एल्काइल हैलाइड होते हैं RX, इनको रिएक्ट करवाया जाता है मेटालिक फ्लोराइड के साथ में, ठीक है ना। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? मेटालिक फ्लोराइड के साथ में। जैसे हमने लिखे हुए हैं AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3। इनके साथ में जब एल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं, हेलो एल्केन को हम रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। ये हमने लिया हेलो एल्केन। इस हेलो एल्केन को मान लो हमने रिएक्ट करवा दिया AgF के साथ में। किसके साथ रिएक्ट कराया? AgF के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहता है कि जब ये रिएक्शन होगी तो इधर से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? RF प्लस जो आपका AgX है वो बाहर निकल जाएगा, RF प्लस AgX, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन हो गई किसकी? फ्लोरो एल्केन। क्या बन गया? फ्लोरो एल्केन बन गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3CH2Br,
इसको हमने रिएक्ट करवाया AgF के साथ में, सिल्वर फ्लोराइड के साथ में। जब इसको सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ से आपका AgBr बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इधर ये Ag प्लस आएगा, F माइनस आएगा, इधर ये प्लस आएगा और ये क्या आएगा माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ से AgBr बाहर निकल गया। जैसे ही आपका AgBr बाहर निकलेगा ये फॉर्मेशन किसकी कर लेगा, CH3CH2F, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3CH2F प्लस AgBr, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो गई, फ्लोरो इथेन, इसकी फॉर्मेशन हो गई फ्लोरो इथेन की। समझ में आया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मान लो हमने ले लिया CH3Cl प्लस Hg2F2, तो अगर हम यूज कर रहे हैं किसका, Hg2F2 का, तो हम ये कितने मोल लेके चलेंगे, 2 मोल्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 1 मोल ऑफ HgCl2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये आपका बाहर निकलेगा तो यहाँ से फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, 2 मोल ऑफ CH3F, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास में क्या बनेगा, Hg2Cl2, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी Hg2Cl2, ठीक है ना। तो यहाँ से इस टाइप की जो आपकी रिएक्शंस आती हैं, जहाँ पे हम फॉर्मेशन करते हैं मेनली किसकी, फ्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से जब आप फ्लोरो एल्केन बनाते हो तो हम किसको यूज करेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन को यूज करेंगे। क्लियर है सभी को। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो फ्लोरीन के लिए यूज की जाती है। बाल-साइमन रिएक्शन एराइल हैलाइड के केस में यूज करते हैं, और जो आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन है इसको एल्काइल हैलाइड के केस में, जब भी हमको क्या बनाना हो, फ्लोरो में। तो बच्चों अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर हम मेनली प्रिपेयर करते हैं एल्केन्स को। किसको प्रिपेयर करेंगे, एल्केन्स को। तो इसमें कहता है कि जो भी आपके पास में एल्काइल हैलाइड होते हैं उन एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम मेटल के साथ में, और वहां से फॉर्मेशन होती है एल्केन की। किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्केन। और यहाँ पे जो एल्केन बनेगा वो जो भी आप एल्काइल हैलाइड यूज करोगे उससे डबल कार्बन का बनेगा। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया RX कोई भी एल्काइल हैलाइड, इसको हमने रिएक्ट करवाना है सोडियम के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम मेटल के साथ। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल लेंगे और इसको 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जो रिएक्शन होगी ये होगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन को करवाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कहता है मेनली आपके पास में 2NaX बाहर निकल जाएगा और R और R यानी एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, RR प्लस में 2NaX। इस रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स रिएक्शन, और ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें, मान लो हमने ले लिया CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमने क्या लिया, 2 मोल्स ऑफ CH3 लिए, उसको 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ में रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2NaCl बाहर निकल जाएगा, और जब 2NaCl बाहर निकलेगा तो CH3 और CH3 आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में 2NaCl बाहर निकल गया। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो गई, इथेन की। किसकी फॉर्मेशन हो गई, इथेन की। तो हमने जो एल्काइल हैलाइड लिया था उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना था, 1। कितना कार्बन एटम था, 1 कार्बन एटम। लेकिन हमारे पास जो एल्केन बनेगा वो क्या बनेगा, जितना भी हमारे एल्काइल हैलाइड में कार्बन रहेंगे उसका डबल हमारे पास में क्या आएगा, एल्केन की फॉर्मेशन होगी। मान लो हमें ब्यूटेन की फॉर्मेशन करनी है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, तो हम क्या करेंगे, 2 मोल्स ऑफ CH3, जैसे आपको कन्वर्जन मिलेगा, कन्वर्ट क्लोरो, या फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रोमो इथेन इनटू ब्यूटेन, कि हमने ब्रोमो इथेन को किस में कन्वर्ट करना है, ब्यूटेन के अंदर, ठीक है ना, एन ब्यूटेन के अंदर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने ले लिया CH3CH2Br, ये हो गया हमारा ब्रोमो इथेन। हम इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे,
2 मॉलिक्यूल्स, और उसको रिएक्ट करवा देंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम मेटल के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसके प्रेजेंस में करवाएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास में फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaBr 2NaBr। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, ब्यूटेन। किसकी फॉर्मेशन हो गई, ब्यूटेन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, वुड्स रिएक्शन, जिसके अंदर एल्काइल हैलाइड से एल्केन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। ये है हमारी वुड्स रिएक्शन। तो अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है फिटिग रिएक्शन। देखो वुड्स रिएक्शन जो हमने स्टडी की थी उसके अंदर हमने एल्काइल हैलाइड को चेंज किया था किसके अंदर, एल्केन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एराइल हैलाइड को चेंज करते हैं किसके अंदर, एराइल ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। यानी जो भी आपका एराइल हैलाइड है उससे हम डाईफिनाइल या डाईबेंजीन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने ले लिया C6H5Cl प्लस Na प्लस ClC6H5, ठीक है ना। तो ये हम कितना लेके चलेंगे, 2Na। भाई हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके लिए, क्लोरोबेंजीन के, उसको रिएक्ट करवा दिया सोडियम के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कंडीशन दोनों के अंदर सेम है, इसमें एराइल हैलाइड यूज होते हैं, वुड्स रिएक्शन के अंदर एल्काइल हैलाइड यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कहता है कि आपके पास में 2NaCl बाहर निकल जाएगा, और जब 2NaCl बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, C6H5 यानी डाईबेंजीन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, और प्लस में 2NaCl। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको बोला जाता है फिटिग रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फिटिग रिएक्शन। इसके बाद जो हमारी रिएक्शन आती है वो भी इसी का टाइप है, वो होती है वुड्स फिटिग रिएक्शन। देखो वुड्स फिटिग रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके बनाई हुई है। समझ में आ रहा है, ठीक है, कि वुड्स और फिटिग, यानी इसमें एक पार्ट जो रहेगा वो एल्काइल हैलाइड का रहेगा और दूसरा पार्ट रहेगा वो एराइल हैलाइड का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लेना है, RX प्लस में 2Na। अब यहाँ पे एक पार्ट तो क्या हो गया, वुड्स यानी एल्काइल हैलाइड का, और जो दूसरा पार्ट आएगा वो फिटिग यानी एराइल हैलाइड का आएगा। एराइल हैलाइड यानी ARX, इसका होगा ARX। ये रिएक्शन करवाई जाएगी सेम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से मैं इसको लिख दूं X और AR, तो यहाँ से आपके पास में 2NaX बाहर निकल जाएगा और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, RAR की, ठीक है। मान लो हमने टोल्यूइन की फॉर्मेशन करनी है, तो टोल्यूइन की फॉर्मेशन करने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है, ठीक है। कैसे करेंगे, हमने ले लिया CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClC6H5, ठीक है। इसको हमने रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से हमारा 2NaCl बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही ये 2NaCl बाहर निकलेगा मैं इसको ये लिख दूँ C6H5 का मतलब तो क्या हो गया, बेंजीन, और उसके ऊपर CH3। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गई टोलुइन। किसकी फॉर्मेशन हो गई, टोलुइन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मिथाइल बेंजीन। तो यहाँ से आप एल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। जब भी आपको एल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन करनी हो तो हम यूज करेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। तो ये टोटल 3 टाइप्स की रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन जिसमें एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाया जाता है, फिटिग रिएक्शन जिसके अंदर एराइल हैलाइड से एरेन बनाया जाएगा, और अगला जो हमारे पास में आता है वो आता है वुड्स फिटिग रिएक्शन जिसमें एल्काइल और एराइल हैलाइड से एल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन की जाती है। हाँ तो बच्चों अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है बाहर निकलना, रिमूवल। डी का मतलब क्या है यहाँ पे, रिमूवल। हाइड्रो का मतलब क्या है, H2O यानी वाटर, एंड हैलोजिनेशन का मतलब क्या है, हैलोजन, ठीक है। तो जब कोई भी H2O और हैलोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है, ठीक है ना,
तो वहां उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। मेनली इन रिएक्शन के अंदर जो आपका एल्काइल हैलाइड होता है उससे एल्कीन की प्रिपरेशन करते हैं। एल्काइल हैलाइड से क्या बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड यूज होते हैं वो कौन से होंगे, बीटा हाइड्रोजन कंटेनिंग, बीटा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइल हैलाइड। समझ में आ गया, ये इसकी मेन कंडीशन है। ठीक है, कि आपने जो भी एल्काइल हैलाइड लेना है वो कौन सा लेंगे, जिसके अंदर क्या हो, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और उसको जब आप रिएक्ट करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे एल्कोहलिक KOH। तो सबसे पहले बात करें बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। बीटा हाइड्रोजन मतलब जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है उससे अगले वाला कार्बन अल्फा कार्बन रहेगा, और उस कार्बन से अगले वाला कार्बन क्या रहेगा, बीटा कार्बन रहेगा। तो जो बीटा कार्बन होता है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो इसमें क्या कहता है कि यहां से जो आपका हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा विद Br। तो यहां से आपका हाइड्रो हेलोजन बनेगा, मतलब HCl या HBr की फॉर्मेशन होगी, HI की फॉर्मेशन होगी। ठीक है ना। और वो फिर रिएक्ट करेगा एल्कोहलिक KOH के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो किसमें होगी, जिस एल्काइल हैलाइड के अंदर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करेगा एल्कोहलिक के साथ में, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं H, ये हमारा बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ से ये H+ की फॉर्म में बाहर जाएगा, इधर से ये Br नेगेटिव की फॉर्म में बाहर जाएगा। HBr बाहर निकल गया, वो HBr रिएक्ट करेगा KOH के साथ में। किसके साथ में रिएक्ट करेगा, KOH के साथ में। ठीक है, तो यहां से देखो इसका OH और इसका H मिलके तो क्या बना लेंगे, H2O, प्लस में ये क्या बन जाएगा आपके पास में, KBr। क्या बन जाएगा, KBr, यानी पोटाशियम ब्रोमाइड। ठीक है, यानी यहाँ से पोटाशियम हैलाइड और वाटर की क्या होगी, रिमूवल होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हैलोजन कंटेनिंग भी बाहर निकल रहा है और वाटर भी बाहर निकल रहा है। ठीक है ना। और यहाँ से जब हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रहेंगे, इधर से ये ब्रोमीन चला गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से मेनली हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगी, हमारे पास था RCH2CH2Br, और RCH2CH2Br से क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, इधर से ये Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, और ये बना लेगा आपके पास में RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O। तो यहां से हम एल्काइल हैलाइड से किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एल्कीन की। किसकी फॉर्मेशन करेंगे, एल्कीन की। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोला जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाँ तो बच्चों, अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, इसमें कहता है कि यहाँ पे आपके पास में कोई भी एल्डिहाइड रहेगा, ठीक है ना, या फिर क्या रहेंगे, कीटोन। और जो भी आप एल्डिहाइड और कीटोन लेके चलोगे वो कौन से रहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है इनके बीच में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। ठीक है, या तो हम अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड लेंगे या फिर हम अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन लेंगे, और इनके बीच में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। क्या होगा, कंडेंसेशन। और जब कंडेंसेशन होगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर है सभी को, ठीक है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, वो रिएक्शन है जिसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन वो जब किसी भी बेस के साथ में रिएक्ट करवाए जाते हैं। किसके साथ में रिएक्ट करवाएंगे, किसी भी बेस के साथ में। जैसे हमने ले लिया NaOH, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होकर किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यानी अगर आप एल्डिहाइड लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, और कीटोन लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन होगी।
चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसका, कि मान लो हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट करवाया CH3 C डबल बॉन्ड O और H के साथ में, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उससे अगले वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन रहेगा, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन आएगा वो क्या रहेगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि CH2 और H, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, इससे अगले वाला कार्बन अल्फा कार्बन और इस पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने लिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दो एल्डिहाइड ग्रुप लिए, ठीक है। इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, NaOH, यानी कोई भी बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे। तो जब हम इनको बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो इनके अंदर क्या होगा, कंडेंसेशन, और वो कंडेंसेशन क्या होगा कि यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन के ऊपर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। या फिर सिंपली आप इसको दिखा सकते हो कैसे, कि ये जो बॉन्ड है आपका, ये वाला बॉन्ड ये शिफ्ट होगा इस अल्फा हाइड्रोजन में, इसको अट्रैक्ट करेगा। ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे कौन आएगा, अल्फा हाइड्रोजन, और ये वाला जो बॉन्ड है ये आ जाएगा इस कार्बन के पास में, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से नॉर्मली अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। इधर से अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, कार्बन पे क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि इसका जो नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से हमारे पास में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी CH3C, इसके साथ में लगा हुआ है HOH, ठीक है ना। ये तो बन गया CH3COH और H। इसके बाद में ये जो हमारा था इसके साथ में इस OH को हम इधर लिख लेते हैं OH। उसके बाद में इस कार्बन से कौन जुड़ गया, CH2C डबल बॉन्ड O और H। ये हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो क्या हुआ है कि दोनों एल्डिहाइड आपस में कंबाइन हो गए, उनका कंडेंसेशन हो गया, और वो क्या बना रहे हैं, एक हाइड्रोक्सी कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में अगर हम देखें तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, इससे अगले वाला कार्बन अल्फा, और उससे अगले वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो बीटा के ऊपर क्या लगा है, बीटा ग्रुप के ऊपर क्या लगा है, OH, क्या लगा हुआ है, OH। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड के अंदर देखो 1 2 3 4 के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और एल्डिहाइड के लिए Al, ब्यूटेनल। तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। या फिर अगर आप नंबरिंग करते हो 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ, OH ग्रुप, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये हमारे प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन आती है, इन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हैं कीटोन का। कीटोन के अंदर क्या रहेगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। ये कीटोन लिया, इसको हमने रिएक्ट करवाया दूसरे कीटोन के साथ में CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो इसमें भी हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर भी, क्योंकि इसका अल्फा कार्बन ये है, इधर से अल्फा कार्बन ये हो गया, या फिर हम इसको भी अल्फा कार्बन बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो होता है उससे अगले वाला जो कार्बन रहेगा वो क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में अल्फा कार्बन प्रेजेंट है दोनों पे, हम इसके अल्फा कार्बन को क्या लिख ले, CH2 और H। कैसे लिख लेंगे इसको हम, प्लस लगा के H, CH2C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहता है कि ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर, और ये वाला बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, कार्बन के ऊपर। कब, जब इसको रिएक्ट करवाया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, NaOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COH, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था, ये H आया, OH बन गया, इधर हमारे पास बच गया CH3, और इसके साथ में कंबाइन हो गया ये CH2C डबल बॉन्ड OCH3, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो
फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, उससे अगले वाला कार्बन अल्फा और उससे अगले वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें हम लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, क्योंकि 4 पे ही क्या है, CH3 ग्रुप है। तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे, पेंट, एन और एल, पेंटेनल। ठीक है, तो ये हमारे कंपाउंड का नाम हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास में कीटोन है, CO है कीटोन, तो पेंटेनोन आ जाएगा। क्या आएगा, पेंटेनोन। ये आपके कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोन। क्लियर है सभी को। तो ये हमारी रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हाँ, तो अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके एल्डोल कंडेंसेशन होते हैं बिटवीन डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, कि अलग अलग डिफरेंट एल्डिहाइड या डिफरेंट कीटोन के बीच में जो कंडेंसेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखो, जो हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था वो मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ एल्डोल, एक होता है क्रॉस एल्डोल। सेल्फ एल्डोल जो हमने एल्डोल के अंदर पढ़ा है वही होता है। सेल्फ के अंदर क्या रहेगा, जो भी आपका एल्डिहाइड ले रहे हो या जो भी आप कीटोन ले रहे हो दोनों सेम रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। इसके बाद आता है क्रॉस एल्डोल। इसके अंदर क्या रहेगा कि हमारा डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। दूसरा जो क्रॉस एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें अगर आपका कोई भी एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो क्या नहीं कर रहा है, अल्फा कार्बन कंटेन नहीं कर रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे यूज करके ये कंडेंसेशन करवा सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये अगर आप दोनों सेम एल्डिहाइड लेके चलते हो और इनको रिएक्ट करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है ना, तो यहां से जो कंडेंसेशन होगा वो क्या होगा, सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है। जो हमने लास्ट वाली जो रिएक्शन पढ़ी थी वही होती है, ठीक है ना। लेकिन मान लो यहाँ पे हम इसमें CH3 की जगह पे अगर H लगा दें तो दोनों एल्डिहाइड ग्रुप अलग अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एल्डोल आएगा ना, ये कौन सा आएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा आएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जहां पे आपके दोनों एल्डिहाइड या कीटोन क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। या फिर यहाँ पे आप एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी यूज कर सकते हो। क्लियर है सभी को, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों में से एक के अंदर क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ये लिख देते हैं कि CH2 और H, ठीक है। ये क्या कहता है कि ये वाला बॉन्ड कहाँ पे आएगा, इधर हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पे चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास में, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में फॉर्मेशन क्या हो रही है, HCOH, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, OH ग्रुप, COH, और इधर हमारे पास में हो गया H, और इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा, CH2, C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या आ गया, OH ग्रुप। तो देखो फंक्शनल ग्रुप है, उससे अगले वाला कार्बन अल्फा और उससे अगले वाला कार्बन बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। नाम लिखेंगे तो नाम क्या आएगा, 1 2 3, ठीक है। तो ये लिख देंगे 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। क्लियर है सभी को, ठीक है ना। ये हमारा किस में आएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCH2 C डबल बॉन्ड OCH3, और इसको रिएक्ट करवा दिया इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या रहेगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इसमें एक हम क्या ले रहे हैं, एल्डिहाइड, और दूसरा क्या ले रहे हैं,
कीटोन, क्या ले रहे हैं, कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास में फॉर्मेशन कैसी होगी कि ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन के पास में, तो CH2 कहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये अल्फा है और ये बीटा है और बीटा हाइड्रोजन ही इसके अंदर इन्वॉल्व होता है हमेशा। ठीक है ना, तो सॉरी अल्फा है, ये अल्फा आएगा, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कहता है कि जब ये रिएक्शन करवाओगे तो प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, CH3COH, इधर हमारे पास में आ गया H, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है ना, ये हमारे पास में किसकी फॉर्मेशन हो गई, कीटोन की। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, कीटोन की। तो यहाँ पे हमारे पास में बन गया ये अल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। इसकी नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 4 पे क्या लगा हुआ है, OH, तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोन, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोन। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। और यहीं से आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बना सकते हो, जब जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है वो किसका रहेगा, एल्डिहाइड का रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास में एक प्रोडक्ट और भी बन सकता है, वो क्या बनेगा कि इधर से हमारा आएगा CH3COH, और इसके साथ में ये जुड़ जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है ना, ये कब होगा कि अगर आपने इनको चेंज कर दिया, इस वाले को इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया। देखो हमने रख लिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H CH2C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, एल्डिहाइड को इधर ले आए, कीटोन को इधर ले आए। अब बॉन्ड ब्रेक किसका होगा, कीटोन का होगा, और हाइड्रोजन किसका इन्वॉल्व होगा, एल्डिहाइड का। तो ये यहाँ से ऐड हो जाएगा और ये यहाँ से, तो आपके पास में फॉर्मेशन होगी ये। यहाँ पे बन रहा है हमारे पास 1 2 3 4। देखो अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे OH ग्रुप यानी बीटा हाइड्रोक्सी, ये क्या है, एल्डिहाइड है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में बन गया 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल और ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप कर सकते हो किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन। तो बच्चों अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है बाल-साइमन रिएक्शन। बाल-साइमन रिएक्शन के अंदर क्या कहता है कि अगर आपको बेंजीन के अंदर फ्लोरीन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है, यानी फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन करती है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, बाल-साइमन रिएक्शन का यूज कर सकते हो। कैसे करते हैं उसमें बताते हैं कि आपने सबसे पहले लेना है अमाइन, सॉरी अमाइन के अंदर एरोमेटिक अमाइन हम क्या लेंगे, एनिलीन। हमने ले लिया NH2 एनिलीन। ठीक है, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl एट 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर। जब इसको 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाया जाता है तो ये फॉर्मेशन करता है हमारे पास में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की। इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, और एनिलीन है, एनिलीन से हमने क्या बना लिया, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को आप रिएक्ट करवाते हो विद HbF4, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे HbF4 के साथ में, जो टेम्परेचर रहेगा वो आपका सेम रहेगा 273 से 278 केल्विन। इसके साथ में रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ से आपका जो HbF4 होता है ये ब्रेक होके बनाता है H प्लस में BF4 माइनस। ठीक है, ये जो आपका H+ है ये इस Cl नेगेटिव के साथ में क्या बना लेगा, HCl करके बाहर निकल गया। और जैसे ये HCl बाहर निकलेगा यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी,
N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N और BF4 नेगेटिव। क्लियर है? और HCl आपका बाहर निकल गया। उसके बाद में कहता है कि इसको आपको क्या करना है, हीट। नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन डाईएजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है ना। इस बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट को जब आप हीट करोगे तो ये कुछ इस टाइप से ब्रेक होगा कि इसके अंदर आपकी नाइट्रोजन गैस फ्री होगी, यानी N2 गैस बाहर निकलेगा, प्लस जो BF4 नेगेटिव है, ये BF4 नेगेटिव बनाएगा आपके पास में BF3 न्यूट्रल प्लस में F नेगेटिव। ठीक है ना। और यहाँ से जब N2 बाहर जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर, जिसकी वजह से कार्बन क्या कंटेन करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, यहाँ पे कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, ये फ्लोरीन F नेगेटिव अटैक करेगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या बन जाएगा, फ्लोरीन। ठीक है ना। और प्लस में BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड बाहर निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये हमारे पास में फॉर्मेशन हो गई फ्लोरोबेंजीन की। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सबसे बेस्ट वे है फ्रॉम एरोमेटिक अमाइन एनिलीन। एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए जो बेस्ट वे है वो कौन सा आता है हमारे पास, बाल-साइमन रिएक्शन। तो जो अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन है, ये भी एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, लेकिन ये यूज की जाती है हमेशा उन एल्डिहाइड्स के लिए जिनके अंदर क्या नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना। मतलब अगर कोई भी आपके पास में एल्डिहाइड है और उसके अंदर अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो हम कौन सी रिएक्शन करवा सकते हैं वहां पे, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है। एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमने ले लिया 2HC डबल बॉन्ड OH, हमने एल्डिहाइड लिया कौन सा, मिथेनल। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड को हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ में, NaOH, यानी बेस के साथ में। यहाँ पे हमारा 50% NaOH होता है। ठीक है ना। जब इसके साथ में रिएक्ट करवाते हो ना तो इसमें क्या कहता है कि जो कैनिजारो रिएक्शन है वो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या हो गया कि सेल्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। सेल्फ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। ठीक है ना। कि इसके अंदर सेल्फ मतलब खुद ही का ऑक्सीडेशन होता है और खुद ही का क्या होता है, रिडक्शन होता है। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो और उसी स्पीसीज का क्या हो, रिडक्शन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये क्या होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है जिसके अंदर सेम एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होता है, उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है। तो अगर आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर क्या कहता है कि हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड लिए, इसमें से 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड चेंज रिड्यूस होके अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाता है और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड है ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास में CH3OH। यानी तो जब ये हमारी रिएक्शन होगी तो इसके अंदर क्या होगा, एक जो आपका एल्डिहाइड है वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूस होके अल्कोहल की फॉर्मेशन कर लेगा। और दूसरा जो हमारा एल्डिहाइड है वो हमारा रिड्यूस ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा, HC डबल बॉन्ड OON, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन आती है इसको हम क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कैनिजारो रिएक्शन, जिसके अंदर हमने एल्डिहाइड लिए जो क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते हैं, और उन एल्डिहाइड को जब हम NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा जो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। दूसरे एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा जो किसमें चेंज हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर। क्लियर है सभी को? ठीक है। इस रिएक्शन को बोला जाएगा कैनिजारो रिएक्शन। इसी के अंदर एक रिएक्शन आती है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप डिफरेंट एल्डिहाइड यूज कर सकते हो।
क्या यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड यूज करोगे, मान लो हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस में HC डबल बॉन्ड O HC डबल बॉन्ड OH, इसको हमने रिएक्ट करवाया NaOH के साथ में, और वो भी कितना, 50% NaOH, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब रिएक्ट करवाओगे इन दोनों को, तो यहाँ से हमें टोटल 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। कौन से कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, जिनके अंदर जो एक बार ये जो आपका एल्डिहाइड है, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, फिर इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जब इस एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो ये फॉर्मेशन करता है किसकी, CH3 CH2OH, किसकी फॉर्मेशन करेगा, CH3 CH2OH, और ये जो एल्डिहाइड हमारा ये फॉर्मेशन कर लेगा HC डबल बॉन्ड ONA, ठीक है ना। तो ये हमारा अल्कोहल बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही अगर हम इनको चेंज करते हैं कि HC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे भी हमारे पास में 2 प्रोडक्ट और बन के आएंगे। ओवरऑल इस रिएक्शन के अंदर आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट। इसके अंदर अब क्या होगा कि जो हमारा मिथेनॉल था, इसका तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और इथेनॉल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका जब रिडक्शन होगा तो ये चेंज होगा अल्कोहल के अंदर, तो हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो गई, CH3OH की, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3OH प्लस, यहाँ से हमारा बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ONA, CH3 C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। तो यहाँ पे इस मिथेनॉल का तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और आपके पास में फॉर्मेशन किसकी हो गई, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। ये जो रिएक्शन आती है क्रॉस कैनिजारो। तो अगर आप दोनों एल्डिहाइड ग्रुप सेम लेते हो जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो रिएक्शन कहलाएगी कैनिजारो रिएक्शन या सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हो डिफरेंट टाइप के जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो जो रिएक्शन आएगी वो क्या कहलाएगी, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर है सभी को। हाँ तो बच्चों, अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो होती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन एक रिएक्शन भी है और एक टेस्ट भी है, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोला जाता है। क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड टेस्ट। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन करवाई जाती है एलिफेटिक अमाइंस के लिए, यानी जितनी भी आपकी प्राइमरी अमाइंस की प्रेजेंस के लिए, ठीक है ना। अगर आपको अमाइंस के अंदर डिस्टिंग्विश करना है कि प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो प्राइमरी अमाइन के लिए हम यूज करते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को। इसके अंदर आपकी जो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन है, इनको रिएक्ट करवाया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ में, ठीक है ना। मान लो हमने ले लिया RNH2, ठीक है। इस RNH2 हम किससे रिएक्ट करवाएंगे, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में फॉर्मेशन किसकी होगी, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होगी, जिसको कार्बाइल अमाइन बोला जाता है, ठीक है। ये जो हमारा आइसोसाइनाइड बनेगा, ये हमारे पास बनेगा RNC प्लस KCl प्लस H2O, ठीक है ना। तो ये जो हमारी रिएक्शन आती है, इसको बोला जाता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जिसमें फॉर्मेशन होती है आपके पास में आइसोसाइनाइड की, एल्काइल आइसोसाइनाइड। और ये जो आपका एल्काइल आइसोसाइनाइड होता है, इसकी एक पंजेंट स्मेल आती है, जो हमें किसकी कंफर्मेशन बताती है, यहाँ पे आइसोसाइनाइड बना है, और वो आइसोसाइनाइड क्या बताएगा कि जो आपका अमाइन है वो क्या है, प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइन देते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आप एलिफेटिक अमाइन भी यूज कर सकते हो और एरोमेटिक अमाइन भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमने ले लिया CH3 CH2 NH2, इसको हमने रिएक्ट करवाया CHCl3 के साथ में, यानी क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 1 2 कार्बन का है तो इथेन अमाइन, ठीक है ना। इसको क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्ट करवाएंगे और अल्कोहलिक KOH के साथ में, ठीक है। और जब ये रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, इधर से 2 हाइड्रोजन आपके बाहर निकल जाएंगे और आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी हमारे पास बनेगा CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C,
ठीक है, समझ में आ गया। या फिर यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो NC। तो ये तो बन गया CH3 CH2 NC, ठीक है। उसके साथ में आपके पास में KCl एंड H2O के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। KCl और H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मेशन किसकी हो गई, इथाइल आइसोसाइनेट। और ये जो आपका इथाइल आइसोसाइनेट है क्या होती है, पंजेंट स्मेल देता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम क्या कंफर्म करते हैं कि जो हमारा अमाइन है वो क्या है, एक प्राइमरी अमाइन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप एरोमेटिक अमाइन को भी यूज कर सकते हो। हमने ले लिया NH2 यानी एनिलीन, इसको हमने रिएक्ट करवाया CHCl3 के साथ में एंड एल्कोहलिक KOH के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से भी किसकी फॉर्मेशन होगी, आइसोसाइनाइड की, एराइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा यहाँ पे NC प्लस में KCl एंड H2। समझ में आ गया। अभी इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो ये 3 KCl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितना लेना पड़ेगा, 3 KOH लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 KOH लेंगे तो यहाँ पे H2O बन रहे हैं हमारे पास में 3 और 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेंगे, 2 और 3 मिलके ये हो गए ऑक्सीजन हो गए 3, तो 3H2O बाहर निकल जाएगा आपका, 3 KCl एंड 3H2O, ठीक है ना। और यहाँ की रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो इस टाइप से प्राइमरी अमाइन की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन करते हैं, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है। क्लियर है सभी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्जाम के अंदर आती रहती है, ठीक है ना। तो अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है क्लीमंसन रिडक्शन। क्लीमंसन रिडक्शन के अंदर क्या है कि अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन से हाइड्रोकार्बन बनाना है, ठीक है ना, मतलब जितने भी कार्बन का आप एल्डिहाइड लेते हो या फिर कीटोन लेते हो और उनसे आपको फॉर्मेशन किसकी करनी होती है, हाइड्रोकार्बन की, उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, हमारा हाइड्रोकार्बन बनेगा। जब एल्डिहाइड और कीटोन का क्या करवाया जाता है, रिडक्शन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, कोरस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होती है। ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीमंसन रिडक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड लिया हमने CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इस एल्डिहाइड को हमने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ में, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो और ये जो रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में होगी, जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन H2O बना के बाहर निकल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इसके ऊपर आके ऐड हो जाएंगे। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसका रिडक्शन होगा जिसके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगी CH3 CH3 की, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एल्डिहाइड था वो 2 कार्बन का था, तो हाइड्रोकार्बन बनेगा वो भी 2 ही कार्बन का बनेगा, यानी इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और किससे होगी, इथेनॉल से। इथेनॉल से क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, ठीक है ना। अगला अगर एग्जांपल लें तो ये वर्क करता है एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए भी। हमने ले लिया OC डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन लिया, ठीक है। इसको हमने रिएक्ट करवाया H के साथ में, यानी इसका रिडक्शन करवा दिया। रिडक्शन करवाएंगे जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, ठीक है। और फिर इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। तो यहाँ से भी सेम कंडीशन है कि ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ H2O बना लेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे दोनों वैलेंसी पे 2 हाइड्रोजन आके ऐड होंगे और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी हमारे पास में, एक हाइड्रोकार्बन की, CH2 CH3, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है इन रिएक्शन को क्या बोला जाता है, क्लीमंसन रिडक्शन। और इनका यूज हम कर सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो जब भी आपको एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोकार्बन के अंदर सेम नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर
अगर चेंज करना है या कन्वर्ट करना है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो क्लीमेंसन रिडक्शन को। तो अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब भी हम बेंजीन डाइजीनियम साल्ट को रिएक्ट करवाते हैं फिनोल या अमाइन के साथ में यानी एनिलीन के साथ में, ठीक है, तो वहां से हमारे पास में फॉर्मेशन होती है एजो कंपाउंड की। किसकी होगी? बेंजीन एजो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, जिसका मॉलिक्यूलर जनरल फॉर्मूला जो होता है AR डबल बॉन्ड NAR, ठीक है। ये जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम मेनली क्या लेते हैं कि मान लो हमने ले लिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यानी N प्लस डबल ट्रिपल बॉन्ड N और Cl माइनस, इसको हमने रिएक्ट करवाया फिनोल के साथ में। यहाँ पे या तो आप फिनोल लेके चलेंगे या फिर आप अमाइन लेके चलेंगे। हमने यहाँ पे ले लिया फिनोल। अगर आप यहाँ पे फिनोल ले रहे हो तो ये जो रिएक्शन होगी इसका टेम्परेचर रहेगा 273 से 278 केल्विन, और ये रिएक्शन होगी बेसिक मीडियम के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन, जिसका जो pH आएगा हमारे पास में वो 9 to 10 आएगा। pH कितना आएगा? 9 to 10, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि ये जो आपका हाइड्रोजन होता है H पॉजिटिव, ये इस Cl नेगेटिव के साथ में HCl बना लेगा, और ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्ट यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। कब? जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है ना। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो देखो यहाँ पे जब भी बॉन्ड टूटेगा नाइट्रोजन प्लस है, एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों नाइट्रोजन को इक्वल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, क्योंकि दोनों क्या है? सेम एटम है। तो यहाँ से जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और इधर इस नाइट्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसके साथ ये यहाँ पे जो कार्बन आएगा उसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, और किसकी फॉर्मेशन कर लेगा? आपके पास में डाई एजो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास में जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? हमने लिया बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद में तो सेकंड वाला जो बेंजीन है वो डायरेक्ट इधर आके नाइट्रोजन से अटैच हो जाता है, और इसके साथ में क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप, ठीक है, और आपका HCl बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मेशन किसकी हो गई? देखो 1 2 3 4 पैरा पोजीशन है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। दूसरा ये कहता है कि अगर आपने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लिया हुआ है N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस, इसको आप रिएक्ट करवा रहे हो अमाइन के साथ में, इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं अमाइन के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से कहता है कि जब आप इसको अमाइन के साथ में रिएक्ट करवाते हो ना, तो यहाँ पे ये NH2 वाला ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो रिएक्शन होती है वो 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे रहेगी, लेकिन ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी जिसका pH 4 to 5 रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इन दोनों को रिएक्ट करवाओगे तो जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी आपके पास में वो क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास मिल गया नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पे ये जो HCl इसका बाहर निकलेगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl HCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा? NH, और इसके साथ में बेंजीन रिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनता है, लेकिन इसके अंदर ये NH ग्रुप इधर आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? वार्म करेंगे। क्या करेंगे? इसको वार्म करेंगे 300 to 310 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, और जब इसको इस टेम्परेचर पे वार्म किया जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, और इस रीअरेंजमेंट के अंदर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी N डबल बॉन्ड N, और ये बेंजीन रिंग के साथ में NH2, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके हमारे पास एक रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा जो क्या रहेगा? पैरा अमीनो एजोबेंजीन,
पैरा अमीनो एजो बेंजीन। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है जो अक्सर क्वेश्चंस के अंदर रिपीट होती रहती है। ठीक है ना, जब भी आपको कन्वर्जन मिलेगा तो वहां पे भी आपको कपलिंग रिएक्शन मिल सकती है उसके अंदर भी, या फिर अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पे भी नेम रिएक्शन के अंदर कपलिंग रिएक्शन आती है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अगली जो रिएक्शन है वो है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ ए CO2 molecule is called decarboxylation। ठीक है, कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से जब एक CO2 मॉलिक्यूल रिमूव किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। इसके अंदर मेनली हम क्या करते हैं कि जो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं सोडा लाइम के साथ में। देखो जो सोडा लाइम होता है, सोडा लाइम का मतलब क्या हो गया हमारे पास में? NaOH प्लस CaO। इसको जब 630 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, यानी डीकार्बोक्सिलेशन होता है और वहां से फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? हाइड्रोकार्बन की। किसकी फॉर्मेशन होगी? हाइड्रोकार्बन की। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लो हमने ले लिया बेंजोइक एसिड COOH, इसको हमने रिएक्ट करवाया NaOH के साथ में एंड CaO एट 630 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तब इसको रिएक्ट करवाते तो यहां से सिंपली हमारे पास में क्या बन जाता है? हाइड्रोकार्बन विद रिमूवल ऑफ Na2CO3 प्लस H2। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन, जिसके अंदर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी बेंजोइक एसिड से अगर आपको बेंजीन की फॉर्मेशन करनी है तो हम वहां पे क्या करवा सकते हैं? नॉर्मली इसका डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर है सभी को? अगली जो हमारी रिएक्शन है वो गैब्रल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रल थैलेमाइड सिंथेसिस के अंदर हम बनाते हैं प्राइमरी अमाइन को। किसको बनाएंगे? प्राइमरी अमाइन की प्रिपरेशन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अंदर कहता है कि जो आपका थैलेमाइड होता है, थैलेमाइड को आप ट्रीट करवाते हो एल्कोहलिक KOH के साथ में। हमारे पास आ गया CO और NH। ठीक है, ये जो हमारा थैलेमाइड है इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ में? एल्कोहलिक KOH के साथ। जब हम इसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से माइनस ऑफ H2O बाहर निकल जाएगा, इसका H पॉजिटिव, इसका OH नेगेटिव, H2O बना लेगा। ठीक है, और यहाँ से फॉर्मेशन होगी किसकी? पोटाशियम थैलेमाइड की। किसकी फॉर्मेशन होगी? पोटाशियम थैलेमाइड। तो ये हमारे पास फॉर्म हो गया CO और N जो हमारे पास बन गया पोटाशियम थैलेमाइड। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया था? नॉर्मली थैलेमाइड। थैलेमाइड से क्या बना हमारा? पोटाशियम थैलेमाइड। ठीक है, अब इस पोटाशियम थैलेमाइड को हम रिएक्ट करवाएंगे किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ में और इसको हीट किया जाएगा। एल्काइल हैलाइड मान लो हमने ले लिया CH3CH2I। ठीक है, यहाँ पे मेनली जो भी आपको प्राइमरी अमाइन बनाना है जितने भी कार्बन का, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं? एल्काइल हैलाइड लेते हैं। मान लो हमें 2 कार्बन का प्राइमरी अमाइन बनाना है तो यहाँ पे हम 2 कार्बन का ही एल्काइल हैलाइड लेंगे और इसको रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से पोटाशियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा और ये CH3CH2 के साथ में लग जाएगा, तो ये फॉर्मेशन करेगा N एल्काइल थैलेमाइड की। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? N एल्काइल थैलेमाइड, यानी NCH2CH3। ठीक है ना, अब ये जो N एल्काइल थैलेमाइड है इसका हमने करवाना है क्या? हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहां से ये फॉर्मेशन करता है थैलिक एसिड की, यानी हमारे पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, थैलिक एसिड प्लस
इसी के साथ में हमारे पास बनेगा CH3, CH2 और NH2। ये हमारे पास में प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन हो गई, जो हमारा बना है इथेन अमाइन। इथेन अमाइन, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर आपको कोई भी प्राइमरी अमाइन बनाना है तो आप वो कहाँ से बना सकते हो, गैब्रल थैलेमाइड सिंथेसिस के थ्रू, जिसमें हमने थैलेमाइड को किससे रिएक्ट करवाना है, अल्कोहलिक KOH के साथ में, तो वहां से पोटाशियम थैलेमाइड बनेगा। फिर हम उसको एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे, जितने कार्बन का हमें अमाइन बनाना है उतने ही कार्बन का हम एल्काइल हैलाइड लेंगे, वहां से फॉर्मेशन होगी हमारे पास में एन एल्काइल थैलेमाइड की। और ये जो एन एल्काइल थैलेमाइड है, इसका हाइड्रोलिसिस करवाने पे हमें क्या मिलेगा, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, ठीक है, और प्लस में एल्केन अमाइन। क्लियर है सभी को, ठीक है। इस रिएक्शन को बोला जाता है गैब्रल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो बच्चों अगली जो हमारी रिएक्शन है वो है रायमंड टेमर रिएक्शन। रायमंड टेमर रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि आपको फिनोल से अगर बेंजाल्डिहाइड बनाना है, ठीक है ना, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं बेंजाल्डिहाइड भी, कौन सा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसमें नॉर्मली क्या कहता है कि आपको फिनोल लेना है और इस फिनोल को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में, CHCl3 के साथ में, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो आपको लेना पड़ेगा NaOH, इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 2NaCl बाहर निकल जाएगा और NaCl और H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, माइनस ऑफ NaCl एंड H2O। ये जो रिएक्शन होगी ये हमारे पास में होगी NaOH और NaNO3 की प्रेजेंस में, ठीक है। और यहां से हमारे पास में फॉर्मेशन होगी किसकी, ONaCHCl2, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी ONaCHCl2। अब इसको दोबारा से हम रिएक्ट करवाएंगे 2NaOH के साथ में। जब इसको 2NaOH के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो इसका 2Na और इसका Cl2 माइनस ऑफ 2NaCl करके बाहर निकाल लेगा, और यहाँ से आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी, जो OH ग्रुप है वो क्लोरीन की जगह पे जाके ऐड हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास में ONaCHOH2, क्या बन जाएगा, ONaCHOH2, ठीक है। अब इसको जब हम हीट करेंगे, हीट करने पे यहाँ से माइनस ऑफ H2O बाहर निकल जाएगा, और H2O बाहर निकल के ये फॉर्मेशन कर लेगा हमारे पास में ONaCHO एल्डिहाइड की, ठीक है ना। अब इसको आपको क्या करवाना है, नॉर्मली डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करवाना है, ठीक है। जब इसका डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ से ये फॉर्मेशन कर लेगा क्या, इसकी, ये आपका Na और ये Cl NaCl करके बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में OH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CHO। तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड की, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर आपको फिनोल से हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करनी है तो हम किसका यूज करते हैं, रायमंड टीमन रिएक्शन का। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक के अंदर, जो बहुत से मैकेनिज्म के अंदर भी आती है, प्लस जो आपके कन्वर्जन आते हैं उन कन्वर्जन के अंदर भी यही रिएक्शन यूज होती है, ठीक है ना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने स्टडी किया है ऑर्गेनिक की जितनी भी नेम रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।